brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का जो तमगा मिला हुआ है उसमें खतरा मंडरा रहा है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते 1 सालों में 54 बाघों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये साल खत्म होने में तकरीबन 13 दिन बाकी है। हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि अब किसी भी बाघ की मौत ना हो और ये आंकड़ा 54 तक ही सिमटा रह जाए। लेकिन ये 54 मौतें भी जो हुई हैं वो इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि ये मौतें उस राज्य में हुई है जो कि बड़े गर्व के साथ टाइगर स्टेट का तमगा लिए घूमता है। ये मौतें उस राज्य में हुई हैं जहां सबसे ज्यादा बाघ हैं। 750 के करीब बाघ हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, लंबा चौड़ा बजट है, लेकिन इसके बावजूद बाघों की मौत नहीं रुक रही है। अगर इनमें से ज्यादातर मौतें प्राकृतिक होती तो सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन इन 54 मौतों में से ज्यादातर मौतें अप्राकृतिक हैं। अप्राकृतिक या आपसी संघर्ष, शिकार, करंट लगना, दुर्घटना, डूब के मरना, इन्फेक्शन या फिर ट्रेन से कटना। सोचिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, उसी मध्य प्रदेश में अलग अलग कारणों से बाघ दम तोड़ रहे हैं। जिन जंगलों को इनकी सुरक्षा के लिए बसाया गया है उन्हीं जंगलों में इनका शिकार हो रहा है, इनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी पे तय नहीं हो रही। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। 3-4 अलग अलग वजहों से या अलग अलग तथ्यों के साथ हम आपको समझाएंगे कि टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश में खतरे में क्यों पड़ गया है। सबसे पहली बात, ये जो 54 मौतें हुई हैं, ये पहली बार 50 का आंकड़ा पार किया है बाघों की मौत ने किसी एक साल में किसी एक राज्य में। साल 1973 में इस देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। यह शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि उस वक्त बाघों की संख्या बेहद कम रह गई थी। माना जाता है कि उस वक्त देश में बाघों की संख्या 100 से भी कम हो गई थी और कुछ आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी संख्या 50 से भी कम रह गई थी पूरे देश में। उस वक्त 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसके बाद आज देश भर में हजारों बाघ अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं और इन सब में सबसे ज्यादा बाघ मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश में। 748 के आसपास बाघ जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो बाघों की कुल जनसंख्या है वो है 785। मैंने तो कम बताई आपको जनसंख्या। 785 बाघ मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश में। इनमें से 54 बाघ जो हैं वो मारे जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में 54 बाघों का मर जाना एक बड़ी खबर है, बड़ा सवाल खड़े करता है बाघों के संरक्षण की दिशा में काम करने का जो दावा किया जाता है। क्योंकि अभी जब बाघों की गणना होगी और मध्य प्रदेश में बाघों की जनसंख्या 785 से बढ़ गई, 1000 के करीब अगर बाघ निकले, जैसे कि माना भी जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, बाघों की जनसंख्या ज्यादा हो रही है मध्य प्रदेश में और हो सकता है बाघों की जब जनगणना पूरी होगी तो आंकड़ा 1000 तक पहुंच जाएगा। तो फिर श्रेय कौन लेगा? तब श्रेय सरकार लेगी, कहेगी कि हमारे प्रयासों ने मध्य प्रदेश में बाघों को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। एक बड़े बाघ के रूप में, बाघों की घर के रूप में मध्य प्रदेश को उन्होंने चुना है और हम टाइगर स्टेट हैं। ये तमाम चीजें कही जाएंगी, लेकिन बाघों की मौत के पीछे किसकी जिम्मेदारी है ये कोई नहीं कहेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1973 से लेके अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक राज्य में किसी एक साल में 50 से ज्यादा बाघ मर गए हों। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर बाघ। सोचिए, ये कोई मामूली जानवर नहीं है। ये अपनी चपलता, ताकत, सुंदरता के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा रोएदार बाल, मोटे रोएदार बाल होते हैं, घनी काली धारियां होती हैं। सामने से करके आपने बाघ को देखा होगा तो या तो आप डर गए होंगे या आप उसकी सौंदर्यता से मोहक हो गए होंगे। एक ऐसा जीव होता है बाघ, जब सामने होता है तो ताकत इतनी होती है कि बड़े से बड़े शिकार को वो एक बार में घसीट के ले जाता है। लेकिन उसी बाघ में फिलहाल मध्य प्रदेश में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम आपको साल दर साल आंकड़े बताएंगे
सिर्फ इतना ही नहीं है कि 54 मौतें हुई हैं, गंभीर बात यह है कि साल दर साल मौतों का यह आंकड़ा बढ़ रहा है। हम आपको आंकड़े के साथ समझाते हैं कि 2020 से लेकर के अब तक कितनी मौत हुई है, हम उससे आपको बताएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि चिंता की बात क्यों है। चिंता की बात सिर्फ इसलिए नहीं कि 54 बाघ मर गए, चिंता की बात इसलिए नहीं है कि 1973 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ हो कि 50 से ज्यादा बाघ मर गए हो किसी एक राज्य में किसी एक साल में, लेकिन चिंता की बात इसलिए भी है कि बाघों की मौत की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। साल 2020 में 46 बाघ मरे थे, 2021 में अगले साल ये आंकड़ा गिर जाता है, 34 बाघ मरते हैं, लेकिन फिर इसके बाद बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू होता है जो अब तक बढ़ता जा रहा है। 2021 में 34 बाघ मरे थे, 2022 में इनकी संख्या बढ़ के 43 हुई, 2023 में 45 बाघ मारे गए, साल 2024 यानी पिछले साल 46 बाघों की मौत हुई थी और मध्य प्रदेश में इस साल यानी 14 दिसंबर तक 54 बाघों की मौत हो चुकी है। यानी पिछले साल जितने बाघ मारे गए थे उससे 8 बाघ इस साल ज्यादा मारे गए हैं। यह ज्यादा गंभीर बात है। जो लोग वन्य जीवों से जुड़े हुए हैं या इस क्षेत्र में काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, उनका मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बाघ संरक्षण के दावे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन फील्ड स्टाफ बाघों की जनसंख्या को संभालने में नाकाम है मध्य प्रदेश में। इसीलिए ज्यादातर मौतें जो मध्य प्रदेश में हो रही है वो आपसी संघर्ष की वजह से हो रही है, यानी टेरिटोरियल फाइट। कहने को तो ये बड़ा आसान है, बाघों पे दोष दे दिया जाए कि वो अपने क्षेत्राधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते मारे गए। यानी आप किसी एक शेर की टेरिटरी में पहुंचते हैं तो दूसरा शेर आ जाता है, वहां पे दोनों की लड़ाई होती है, दोनों मर जाते हैं। लेकिन ये देखना भी किसका काम है? मध्य प्रदेश में हर एक बाघ की गिनती होती है, उनकी गणना होती है, उनकी ट्रेसिंग होती है, बावजूद इसके 2 बाघों को इतना करीब कैसे आने दिया जाता है कि टेरिटोरियल फाइट में बदल जाती है? क्योंकि जो आंकड़े उसके मुताबिक 16 बाघ तो आपसी संघर्ष की वजह से ही मर गए, यानी इनको रोका जा सकता था लेकिन मर गए। 7 बाघ करंट की वजह से मर गए, 3 बाघ जिनके अंग भंग मिले हैं, नाखून कटे हैं, पंजे कटे हैं, किसी के दांत निकले हैं, किसी का सिर कटा हुआ है, किसी की खाल छिली हुई है। ये शिकारियों की वजह से 3 बाघ मारे गए हैं। 6 की मौत का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। 1 बाघ इन्फेक्शन से मर गया, यानी समय रहते उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, उसे संक्रमण हुआ, वो मर गया। 2 बाघ ऐसे हैं जो ट्रेन कटने से मर गए और सिर्फ 6 बाघ ऐसे हैं, हैरानी की बात देखिए, 54 बाघों में से सिर्फ 6 बाघ ऐसे हैं जो प्राकृतिक कारणों से मरे, यानी उम्र हो गई हो, जिनकी उम्र पूरी करने के बाद मरे हों। ऐसे सिर्फ 6 ही बाघ हैं। ज्यादातर बाघ अगर आप देखें तो अप्राकृतिक वजहों से मरे हैं, आपसी संघर्ष में मरे हैं, करंट से मरे हैं, शिकारियों की वजह से, या क्योंकि करंट भी लगता है, वो शिकारियों की तरफ से ही करंट लगाया जाता है ताकि शेर उससे मर जाए, बाद में उसे लेके चले जाए। कई जगहों पर क्लच वायर जो है गले में फंसे हुए मिले हैं बाघों के, यानी वो भी शिकार का ही जरिया होता है। समय रहते पकड़ जो है शव तो मिल गया, शिकारी भाग गए। जो वन्य जीव एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश में शिकार बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन सरकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर इक्का दुक्का शिकारी पकड़े भी गए हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई जो कि एक उदाहरण बन सके और शिकार करने से पहले कोई शिकारी मध्य प्रदेश में डर सके। एक टाइगर फोर्स है, टास्क फोर्स, जो देश के कुछ राज्यों में बनाई गई है, कर्नाटक में बनाई गई है, दक्षिण के कुछ राज्यों में बनाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई टास्क फोर्स नहीं है। मध्य प्रदेश में सब कुछ वन विभाग के अंतर्गत ही चल रहा है। हैरानी की बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग को मालूम ना हो या फिर बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी ना हो। मध्य प्रदेश में इतने सारे टाइगर रिजर्व है कि किसी न किसी टाइगर रिजर्व के पास से या तो सड़क गुजर रही है, नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, स्टेट हाईवे गुजर रहे हैं या रेलवे ट्रैक्स गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो बाघ मर रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या उन बाघों की भी है जो ट्रेन की चपेट में आके मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात करें, पेंच की बात करें, या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इटारसी के बीच बने बुधनी सेक्शन की। ये जो मिडघाट सेक्शन जिसे कहा जाता है कि बेहद खूबसूरत ट्रैक है, जंगलों के बीच में से होकर गुजरता है। रेलवे ने बाकायदा विस्टाडोम कोच यहां की ट्रेनों में लगा रखा है ताकि लोग जब गुजरे भोपाल से इटारसी की तरफ तो वो विस्टाडोम कोच से मिडघाट के जंगलों में पड़ने वाली जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे देख सके। घने जंगल जो है राता पानी के, सतपुड़ा के घने जंगल जिन्हें कहा जाता है, आपने भी कविता सुनी होगी बचपन में, उसका दीदार कर सके। इसके लिए रेलवे ने विस्टाडोम कोच बनाए हैं।
उसमें बैठ के लोग आराम से देखते हुए जा सकते हैं कि नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, उनसे होकर के ट्रेन गुजर रही है, खूबसूरत वादियों से होकर गुजर रही है। लेकिन इन्हीं वादियों में मौजूद हैं कई सारे बाघ, और वो इन्हीं वादियों से जब ये ट्रेन गुजरती है तेज़ रफ्तार से, तो इन बाघों को अपना शिकार बना रही है। इन पटरियों पर ट्रेन तो दौड़ रही है, लेकिन हमारे बाघों के लिए मौत बन के भी दौड़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वन विभाग की वो चिट्ठी है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एमपी तक के पास मौजूद है। उसमें ये माना गया है, ये भेजा गया है रेलवे को कि आपसे जो बातें हुई है रेलवे से, वन विभाग की, उसके तहत ट्रेनों की रफ्तार पर इस मिडघाट सेक्शन में, जो भोपाल बुधनी इटारसी सेक्शन है, इसमें ट्रेनों की रफ्तार कम रखनी होती है ताकि जानवर अगर सामने आ जाए तो उसे बहुत ज़्यादा तेज़ चोट ना लगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो कॉपी हमारे पास है उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है, बताया गया वन विभाग की तरफ से रेलवे को, भेजी तो गई है वन विभाग के सचिव को, लेकिन कॉपी इसकी एक भोपाल डीआरएम को भी भेजी गई थी। ये चिट्ठी भेजी गई थी मार्च में, फरवरी से पत्राचार चल रहा था हालांकि, लेकिन उसमें बताया गया है कि रेलवे की स्पीड, ट्रेन की स्पीड इस ट्रैक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखा गया है कि मालगाड़ी इस ट्रैक से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पैसेंजर ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही है। ये वन विभाग की रिपोर्ट है जिसको एमपी तक ने एक्सेस किया है। यहाँ पे ये भी बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप हर 1 किलोमीटर में 30 मीटर स्पैन का एनिमल पैसेज प्लान होना चाहिए था जब ये रेलवे ट्रैक बन रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो पैसेज प्लान होता है, एनिमल पैसेज, ये क्यों बनाया जाता है? देखिए, सड़क जब होती है या फिर रेलवे ट्रैक होता है तो उसे पार करते हैं जब जानवर, तो उनके दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ये पैसेज बनाए जाते हैं ताकि जो जानवर हो वो या तो सड़क के नीचे से या फिर ट्रैक के नीचे से, रेलवे ट्रैक के नीचे से चले जाएं, लेकिन ट्रैक को पार ना करें। ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जानवरों का। आपने देखा होगा कि भोपाल से अब्दुल्लागंज के बाद जो नई सड़क बनी है जो कि बुधनी तक जाती है, अगर वो मिडघाट में आप पूरी देखें तो उस सड़क पर एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि सड़क 4 लेन हो चुकी है। पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, कई घुमावदार टर्न आते थे, लेकिन अब उसे एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहां पर जो जानवर है वो उस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे से निकल जाए और वो सड़क पर ना आए, जिससे वो दुर्घटना से बचे रहे। यही प्लान रेलवे के लिए भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जानकारी भी रेलवे को भेजी गई। इसके अलावा यह भी देखा गया कि ओवरपास का निर्माण होना था, वो नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ट्रैक के दोनों ओर जब पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजरती है तो उस ट्रेन में से लोग खाना फेंक देते हैं। उसमें से कई बार जो खाने में मांसाहारी खाना मौजूद होता है उसकी गंध से बाघ, तेंदुए, भालू समेत कई वन्य जीव जो है वो आकर्षित होते हैं और वो ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं, और उसी दौरान जब ट्रेनें वहां से गुजरती है तो वो उसका शिकार हो जाते हैं। इस मिडघाट सेक्शन पे सिर्फ अकेला बाघ ही नहीं, कई तेंदुए और अन्य जीव भी मारे जा चुके हैं अब तक। कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दावा तो बहुत बड़ा किया जाता है कि हम टाइगर स्टेट हैं, बाघों के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि इसी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाघ लापरवाही की वजह से मारे जा रहे हैं। वो लापरवाही जिसे अगर समय रहते काबू कर लिया गया तो बाघों की संख्या तो बढ़ेगी ही, उनके मारे जाने की संख्या घटेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसी पे आज हमने आपको ये विस्तार से जानकारी दी है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।